बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब मुझसे ये पूछते हैं कि हम तो तवे पर आलू की टिक्की बनाते हैं, हमारी तो टिक्कियाँ टूट जाती हैं। आप डीप फ्राई करते हैं, ज़्यादा तेल में फ्राई करती हैं, फिर भी आपकी आलू टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और परफेक्ट बनती है। ये किस तरीके से आप बनाती हैं? तो वो 3 गलतियाँ जो कि आप आलू टिक्की बनाने के टाइम पर करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी में आपके साथ डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपकी परफेक्ट आलू की टिक्की घर पर बनकर तैयार हो जाए। 1 किलो आलू लिए हैं, बगैर छिलका उतारे धोकर काट कर प्रेशर कुकर में मैंने इनको डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में इसको बॉयल करेंगे ताकि आलू जल्दी से गल जाएं। प्रेशर कुकर की जब विसल स्टार्ट होगी तो पूरे 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। 15 मिनट के बाद आलू परफेक्ट तरीके से गल चुके होंगे। आपने इनको ठंडा करना है, हल्का सा ठंडा करके छिलका उतार कर आपने इनको जल्दी से मैश कर लेना है, क्योंकि ठंडे आलू मुश्किल से मैश होते हैं। अब जब आलू का ये बैटर ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसमें मसाले डालने हैं। यह गलती नंबर 1 है। जब आप गरम आलू में आप मसाले डालते हैं तो आलू नरम पड़ जाते हैं। 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच भरकर चाट मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने हरे मसालों का इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आलू नरम नहीं पड़े। ये इसी वजह से नरम नहीं पड़े क्योंकि मैंने ठंडा करके आलू को फिर इसमें मसाले ऐड किए हैं। आलू की टिक्की आज हम स्टफ़िंग के साथ बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी लेकिन बहुत ही आसान स्टफ़िंग आपके लिए लेकर आई हूँ। 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा साबुत सफ़ेद ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालकर आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रहे कि जब हमने आलू में इस मसाले की स्टफ़िंग करनी है तभी इसमें नमक और काली मिर्च डालिएगा, वरना पुदीने के पत्ते और धनिया जो है वो काला पड़ जाएगा, नरम पड़ जाएगा, पानी छोड़ देगा। अब आपने क्या करना है कि आपने हाथों को पानी लगा लेना है और आलू का थोड़ा सा बैटर अपने हाथों पर लेकर उसको आपने चपटा कर लेना है। दरमियान में आप थोड़ा सा गैप रखेंगी और 1 टेबल स्पून के करीब आपने ये जो मसाला बना कर रखा था वो आपने इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। स्टफ़िंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, चिकन के साथ भी कर सकते हैं, या फिर अपनी पसंदीदा वेजिटेबल सब्जियों के साथ भी कर सकते हैं। बस आपने आलू में इस तरीके से स्टफ़िंग को कवर करना है, इसको गोल करें। इसके ऊपर से सारे के सारे क्रैक हमें ख़त्म करने हैं, फिर चपटा करके आप इसको टिक्की की शेप दे सकते हैं और परफेक्ट आपके ये आलू के कबाब स्टफिंग वाले बनकर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। इस तरीके की स्मूथ टिक्कियाँ बनाकर आपने इकट्ठे रख लेनी है। तो माशाल्लाह टिक्कियाँ हमारी बन चुकी है। अब आपने इनकी कोटिंग करनी है। गलती नंबर 2, कोटिंग आलू आपका बैटर बिल्कुल ठीक बन गया। अब आपने क्या करना है, अगर आप अच्छे से अंडे के साथ इसकी कोटिंग नहीं करेंगे तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो टिकिया आपकी टूट जाएगी, वहाँ से टूट जाएगी जहाँ पर अंडे की कोटिंग नहीं है। ब्रेड क्रम्ब लगा लिए हैं मैंने, परफेक्टली हर तरफ ब्रेड क्रम्ब लग चुके हैं, अंडे की कोटिंग अच्छे से हो चुकी है। और अब आपने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। यहाँ पर भी आप एक गलती करते हैं जो कि गलती नंबर 3 है। वो गलती क्या होती है, आप ठंडे तेल में ही टिकिया को फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। अच्छे से आपने तेल गरम करना है, इतना गरम करना है कि हल्का हल्का सा धुआं निकलना शुरू हो जाए। फिर आपने फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर देना है। फिर आपने टिकिया डालनी है। टिकिया डालते ही आपने एक से दम चम्मच को नहीं हिलाना है। 1 मिनट के लिए आप इसको फ्राई होने दीजिए, फिर आप इसकी साइड को चेंज करिए तो फिर देखिएगा इंशाल्लाह परफेक्ट आलू की टिक्कियाँ आपकी बनकर तैयार हो जाएंगी।